गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे अनुपात तथा समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि P/3 इक्वल टू Q/4 इक्वल टू R/7 तो P+Q+R/R का मान ज्ञात हमें करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग आप देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में ये लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। P+Q+R/R का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको लेकर चलते हैं। तो देखिए आपके पास है P/3 इक्वल टू Q/4 इक्वल टू R/7। ठीक है, इसको ले सकता हूँ मैं K, क्या ले सकता हूँ K के इक्वल। अब आप देखेंगे कि इससे क्या होगा कि P की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। P इक्वल टू क्या निकलेगा, अगर मैं देखूँ कि P/3 क्योंकि ये P/3 इक्वल टू Q/4 है इक्वल टू R/7 इक्वल टू K। इसका मतलब ये चारों क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल हमने कर दी है। तो P/3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट K लिख सकता हूँ। इससे P की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। P की वैल्यू ये 3 कहाँ चले जाएगा, क्रॉस में, तो यहाँ पे हो जाएगा P की वैल्यू आपकी 3K। इसी प्रकार से Q की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद सोचो, 4 कहाँ चले जाएगा K के साथ, यानी कि 4K, ये आपका दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। एंड ऐसी आपका R की वैल्यू हम निकालेंगे तो R की वैल्यू आएगी 7K। तो आपने देखा यहाँ पे P, Q और R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमारा एम है P+Q+R/R को निकालना। तो यहाँ पे देखिए P+Q+R/R इक्वल टू क्या होगा, आप P/Q/R की वैल्यू रख लीजिए। P की वैल्यू आई आपकी 3K, Q की वैल्यू आई आपकी 4K प्लस 7K/7K आप रखोगे। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 + 3 10 + 14K/7। K से K कैंसिल, 7 से 14 जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, यानी कि P+Q+R की वैल्यू आपके पास आएगी 2। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z तो x/y/z किसके बराबर होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मैंने दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिया है आप उसको भी ध्यान से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वहीं से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2x जो हमारे पास है, 2x इक्वल टू क्या है 3y इक्वल टू क्या है 4z है। तो हमें क्या निकालना है, x/y/z को हमें निकालना है। इक्वल टू 3y इक्वल टू आपके पास 4z क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, क्योंकि जब तीनों ही क्वांटिटी इक्वल है तो मैं 2 2 करके इसको ले लूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2x इक्वल टू 3y। तो इससे क्या निकलेगा, x/y, क्योंकि y नीचे आ जाएगा, x/y आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। 2 कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, और y किसके अपॉन में आ जाएगा, x के। तो यहाँ से आपको मिलेगा x/y इक्वल टू 3/2, ये आपको मिला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जब हमने 2 क्वांटिटी को इक्वल लिया था तो हम लास्ट वाली 2 क्वांटिटी को भी इक्वल ले सकते हैं, यानी कि 3y इक्वल टू 4z। तो यहाँ पे भी वही मैं प्रोसेस अपनाऊंगा, y/z कर दूंगा और ये हो जाएगा आपका 4/3, यानी कि z को नीचे लाए और 3 को नीचे लाए। तो यहाँ पे y/z मिलेगा आपको 4/3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x/y/z निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिएगा x/y/z जो निकलेगा वो निकलेगा, देखो x/y क्या है आपके पास, x/y है आपके पास, देखो x/y हमें तो निकालना है ना। तो x/y है आपके पास 3/2 और y/z है आपके पास, इसको लिखते हैं ऐसे 4/3। देखो y के नीचे y लिखा मैंने, y के नीचे क्या लिखा, y। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा आपका x/y, तो कॉमन हो गया, रेशियो z इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ता है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, रेशियो फिर 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 2 जा 8, रेशियो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 2 जा 6। तो ये आपका रेशियो आएगा 12/8/6। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से सब में डिवाइड चले जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा आपको, देखो ये हो जाएगा 6/2, 4 जा 8 और 2 3 जा 6।
इसके अलावा तो कुछ से कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 3 से कटेगा, ये 3 से कट, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो तीनों जो क्या करे, जो नंबर इन तीनों को ही डिवाइड कर दे, तो वो नंबर था 2। तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि इसके बाद ये कट नहीं रहा किसी भी नंबर से, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे है आपके पास कि यदि 2x = 3y तथा 4y = 5z, तो हमें निकालना क्या है, x रेशियो z किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, आपको उनमें से एक को चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x = क्या है 3y, वही करूँगा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। x/y = हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि x रेशियो y निकला आपका 3/2, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि 4y = आपके पास क्या है 5z है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y/z = 5/4, ठीक है। अब निकालना क्या आपको x रेशियो y, यानी कि सॉरी x रेशियो z। तो x रेशियो z को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x/z। तो इसका मतलब x/z क्या हो जाएगा, x/y × y/z, ऐसे तो लिख सकता हूँ x/z को। देखो x/y × y/z, क्योंकि y से y कैंसिल आउट होगा, तो x/z आपके फिर दोबारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना है, x/y कितना है आपके पास अभी भी आ रखा है, x/y कितना है 3/2 × y/z कितना है, y/z आ रखा है आपका 5/4। तो ये आपका हो जाएगा 15/5 3 15/8। तो रेशियो क्या निकला, x रेशियो z क्या निकला आपके पास, निकला 15/8। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यदि a = b/3 तथा b = c/2, तो a रेशियो b रेशियो c किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि आपके पास a/b कितना आ जाएगा। देखो b नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो a/b के यहाँ पे 1 छूटेगा, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे b/c कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रेशियो है आपके पास वो a रेशियो b कितना निकला आपका, इससे देखो a रेशियो b 1/1/3, और यहाँ से देखिए आप b रेशियो c निकला आपका 1/2। क्लियर, क्या निकला 1/2 निकला। अब आपको निकालना क्या है a रेशियो b रेशियो c, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे a रेशियो b = आया 1/3, और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे करा था b रेशियो c = क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका इसका आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का फिर इसके साथ होगा तो रेशियो 1 3 3, और फिर इसके साथ लास्ट में जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो 3 2 6। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा a रेशियो b रेशियो c। तो यही आपका रिजल्ट होगा। ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, किसी धातु में जिंक व सिल्वर का अनुपात 4:1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे कि कोई धातु है उसमें जिंक और सिल्वर का जो अनुपात है वो 4:1 है। धातु में सिल्वर का प्रतिशत कितना होगा, तो इसका मतलब जो धातु बनेगी हमारे पास उसमें सिल्वर का कितना % होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा कि जिंक कितना है। देखो जिंक कितना होगा, जिंक होगा आपका, क्योंकि रेशियो में तो जिंक को लिख सकता हूँ मैं 4 के, क्योंकि मैं रेशियो को ब्रेक कर रहा हूँ, तो जिंक को क्या लिखूँगा 4 के। और सिल्वर कितना होगा, सिल्वर होगा 1 के, यानी कि इसको मैं के भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल इसका मतलब किसी भी धातु में जो धातु है, धातु में 4 के क्या निकला जिंक निकला, और 1 के क्या निकला सिल्वर निकला। तो इसका मतलब धातु टोटल कितने किससे मिलकर बनी है 5 के से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपके पास क्या है 5 के है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर का प्रतिशत, तो सिल्वर का प्रतिशत कितना होगा, सिल्वर परसेंटेज कितना होगा, सिल्वर कितना है खुद क्या है 1 के है, अपॉन टोटल 5 के × 100, क्योंकि हमें 100 से काउंट करते हैं ना परसेंटेज को। तो यहाँ से देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/5, यानी कि ये हो जाएगा 20। तो आपका आंसर होगा 20%। तो आप लिख सकते हैं इसे कि जो सिल्वर का % होगा धातु में वो होगा आपका 20%। तो दोस्तों होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।